नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर बूंदी से है। किसानों ने मंडी गेट पर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि धान और सोयाबीन की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है और यही कारण है। किसानों ने कहा कि हमने महंगे दामों पर खाद, बीज, दवाइयाँ खरीदी हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, फिर भी है ना हमारे जो फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यहाँ मंडी में व्यापारी उनको 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने के लिए कह रहे हैं और साथ ही 3000 से 3800 रुपये तक सोयाबीन का रेट लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और पंजाब में राज्य सरकारों ने सोयाबीन 5000 रुपये प्रति क्विंटल और धान 4000 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद रही है। इससे बूंदी के किसानों को धान और सोयाबीन की फसल पर 1500 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। बताते चलें कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए मंडी प्रशासन भी गेट पर आया और अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की। उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया। किसानों का कहना है कि ठीक है, हमने धरना तो समाप्त कर दिया है, लेकिन यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आगामी आने वाले समय में इस मंडी गेट पर ताला लगा देंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम मंडी का कारोबार ठप कर देंगे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट बूंदी से। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ कोटा के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा, हम दिखाएंगे हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, प्रशासन और सरकार, प्रदेश और पूरे देश में। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। धान में हमारा खर्चा भी बढ़ा है, लागत भी बढ़ी है, लेकिन जो भाव अभी मंडी में मिल रहे हैं उससे किसानों की लागत निकलना भी मुश्किल है। इसलिए क्षेत्र के किसानों ने आज प्रतीकात्मक रूप से मंडी गेट पर अपना धरना देकर अपना विरोध व्यक्त किया है और ये मांग की है कि इस क्षेत्र के किसानों को, जो दुनिया का सबसे बढ़िया बासमती उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ के किसानों को कम से कम वो भाव मिले जिससे उसकी लागत निकल सके। हमने 3000 रुपये क्विंटल बोली लगाने की मांग सचिव साहब से और यहाँ के व्यापारी से की है और उसी के आधार पर आज व्यापारी और सचिव महोदय के साथ हमारी वार्ता हुई है। कल हमने कहा है कि आप राइस मिल के लोगों को बुलाओ, व्यापारियों को बुलाओ, किसानों के साथ बैठ के वार्ता का समय कल का निर्धारित हुआ है। उसमें कोई ऐसा निर्णय निकले कि हर वर्ष किसान अपना धान इस मंडी को देता है, यहाँ के व्यापारियों को देता है, लेकिन इस बार उसकी कमर टूटी हुई है। तो ये राइस मिल मालिक और व्यापारी और प्रशासन तीनों मिलकर किसान को संबल प्रदान करें। ऐसी कोई पॉलिसी का निर्माण हो जिससे किसानों को राहत मिले। इस मांग को लेकर आज कल की बैठक के लिए निर्णय और सहमति बनी है। दूसरी हमारी मांग तो खुली छूट दे दी गई व्यापारियों को कि जिस मर्जी से चाहे किसानों को लूट लो, क्योंकि किसानों के लिए बोलना बड़ा आरोपी की धरती पर कोई नहीं। और सब परिणाम जो किसान अभी माल बेच कर गया है उससे पूछो, 1500 रुपए से लेकर 2200-2300 रुपए तक का माल उसका यहाँ पर लूट किया गया। क्या यही लागत है हमारे धान की? एक और यही धान, यही बासमती चावल हमें डिब्बे में पैक करके 150 रुपए किलो हमारे घर में भेजा जा रहा है। हम बाजार में खरीद रहे हैं और उसी धान को ये व्यापारी और ये राइस मिल वाले 25 से 26 रुपए किलो हमसे खरीद रहे हैं। क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? और इस अन्याय से लड़ने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता से नहीं है, ये लड़ाई हमारी व्यवस्था से है जो किसानों को लूट कर उनका शोषण कर रही है। और इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमने साफ कहा है, पहले हमने मंडी बंद करने के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन जब हमें पता चला कि हमारा एक किसान भाई उसकी जरूरत है, उसको माल बेचने की आवश्यकता है और वो मंडी में माल लेकर आ गया, तब हमने कहा कि हम ऐसी स्थिति में किसान को नहीं रोक सकते। चाहते तो मंडी का ताला भी लगा सकते थे, किसी माई के लाल में तब नहीं है। कितना ही बड़ा प्रशासन हो, कितने बड़े व्यापारी हो, जो किसानों की ताकत में आगे खड़ा हो जाए, लेकिन हमें ध्यान आया हमारे उस गरीब किसान भाई का जो मंडी में माल लेकर, ट्रोली में माल लेकर मंडी को छूट गया, जिसने भाड़ा दिया उस ट्रोली का। इसलिए हमने तय किया कि आज हम सांकेतिक रूप से अपनी बात रखेंगे।
और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो यही मंडी होगी, यही किसान होंगे और यही किसान मिलकर मंडी के गेट पर ताला लगा देंगे। जिस दिन 4 दिन 5 दिन तक मंडी में माल नहीं पहुंचेगा, पता लग जाएगा व्यापार और राइस मिल वालों को भी कि इस कोटा बूंदी आरोपी का किसान कितना मजबूत है। मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे व्यापारी बंधुओं से भी, इन्हीं किसानों से माल खरीद करके ही राइस मिल वाले आज बड़े सेठ बनकर बैठे हुए हैं। और जब आज किसान पर मुसीबत आई है तो आपका फर्ज बनता है कि किसान की मदद करो, किसान की मदद करने के लिए आगे आओ, क्योंकि इन्हीं किसानों के दम पर यह मंडियां और फैक्ट्रियां चल रही है। जिस दिन किसान ने अपने खेत में धान और गेहूं बोना बंद कर दिया, सबसे पहले मजदूरी करने के लिए आप लोग सड़कों पर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, किसान भूखा नहीं मरेगा, किसान अपने गांव में अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेगा। लेकिन जिस दिन उसने मंडियों में अपना माल लाना बंद कर दिया, उस दिन सोच के चलना आपके साथ साथ जो ये ठेले लगाकर यहाँ सब्जी पूड़ी और चाय के ठेले लगा के बैठे, इनकी भी क्या दशा होगी। इसीलिए किसानों के लिए अपना मन बड़ा कीजिए। किसान आपसे तो सोना चांदी नहीं मांग रहा, किसान आपसे केवल अपनी लागत का मूल्य मांग रहा है कि चलो ठीक है, भाव इंटरनेशनल मार्केट है, आगे पीछे चलता हम भी समझते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हमें मिले जिससे हमारी लगाई हुई लागत निकल सके। अगर वो भी आप हमें नहीं दे रहे हो, उसमें भी आप हमारा खून चूस रहे हो, तो निश्चित मान के चलना 1 साल आप हमें लूट लोगे। इसकी तैयारी हम इस साल से शुरू कर देंगे कि अगली बार से मंडियां 1 दिन के लिए नहीं खुली। अभी गेहूं का माल आने वाला है, मैं इसीलिए बार बार आग्रह कर रहा हूँ किसान भाइयों से, मेरा निवेदन है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मालिक हैं, आपका अधिकार है अपनी उपज का मूल्य मांगने का। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपना अधिकार मांग रहे हो और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीखे तो ये आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आप सोना उगाते हो अपने खेतों में, केशव राय पाटन और बूंदी की जैसी मंडियां, यहाँ के जैसे खेत अपने आप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। किसानों से बातचीत करने की कोशिश करें। जिसने बड़ी मेहनत के साथ इस वर्ष अपने धान की फसल तैयार की है और उसे इस वर्ष पिछले बार के से 1000 से लेकर 1500 रुपये कम भाव मिल रहे हैं, जबकि हमारी लागत बढ़ चुकी है, हमने खर्चा ज़्यादा किया है। और आज स्थिति ये है कि जो भाव हमें मंडी में मिल रहा है, या मैं कह रहा हूँ कि हमें लूटा जा रहा है, उसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति हमने प्रशासन से, सरकार से मांग की है कि हमेशा बूंदी का मंडी का भाव हरियाणा और पंजाब की धान की मंडियों से कम रहता है, जबकि हम उनसे बेहतर क्वालिटी का बासमती यहाँ से उत्पादन करके देता है, लेकिन फिर भी किसानों का यहाँ शोषण होता है। आज हमने प्रशासन को, व्यापारियों को चेता दिया है कि अगर हमें हमारे लागत के अनुसार भाव नहीं मिला तो ये आंदोलन लंबा होगा, लड़ाई आर पार की होगी, मंडियाँ बंद लगातार कई दिनों तक की जा सकती है। इसीलिए प्रशासन भी हमारे बीच आए, सचिव साहब भी आए थे, व्यापारी भी आए और एक निर्णय हुआ है कि कल राइस मिल और मंडी प्रशासन और यहाँ के व्यापारी और किसान प्रतिनिधि बैठकर तो ऐसी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे जिससे किसान को कम से कम उसकी लागत का मूल्य मिले। अगर रेट हमारे अनुसार तय होती है तो ठीक है, वरना हम आगे आंदोलन का निर्णय लेंगे। क्या किसान हमारा जो है फसल का जो रेट है जो धान की मंडी में ला रहे हैं उसका रेट तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा हमें। पिछले साल के मुकाबले हमारे को 1000 से 1500 रुपये का नुकसान हो रहा है, जैसा अभी गौतम जी ने बताया। तो सोयाबीन का जो है अभी मध्य प्रदेश में जो सरकारी खरीद शुरू होगी, अभी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल गई है। किसान भी माल ला रहा है और लुट रहा है। 1000-1200 रुपये का सोयाबीन में फर्क हुआ है। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ कोटा के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।